नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है। आप देख रहे हैं गांव सवेरा का फेसबुक लाइव। आज हम करनाल में हैं, करनाल के घरौंडा शहर में। और 2 दिन पहले आपने देखा कि किसानों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है और बहुत सारे किसानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जिनमें किसानों के सर फूटे हुए थे। साथ में आपने वो वीडियो भी देखा जिसमें जो एसडीएम हैं आयुष सिन्हा, वो कह रहे हैं कि किसानों का सर फोड़ देना ये लिखित ऑर्डर है। तो इन सब के बीच में एक नैरेटिव और तैरा, और वो नैरेटिव था सरकार का और अफसरों का कि जो किसान हैं, किसानों ने पहले हमला किया, किसानों ने कस्सी से हमला किया, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे तैरने लगी। तो इसलिए हमने सोचा कि ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको पूरी सच्चाई बताएं, सच्चाई दिखाएं। आज हमारे साथ अभी करनाल के भारतीय किसान यूनियन के प्रधान जगदीप ओलख हैं। जगदीप इस इलाके के जाने माने और ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन के बड़े चेहरे हैं। इनसे बात करते हैं और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन ये वहीं पर मौजूद थे और इनसे बात करते हैं कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। जगदीप जी, आपका स्वागत है गांव सवेरा पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे सीधा यही है कि उस दिन क्या हुआ था बतसाड़ा टोल पर। उस दिन की पूरा घटनाक्रम आप बता दें, सुबह से लेकर और जब तक लाठीचार्ज होता, तो वो एक बार पूरा घटनाक्रम आप हमें बता दें। 28 जो तारीख को, जो परसों थी, उस दिन यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर का एक प्रोग्राम था। हमें इसकी जानकारी 27 तारीख को मिलती है शाम को। भाई कल बीजेपी के सारे एमएलए, सारे हारे हुए कैंडिडेट और लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और मुख्यमंत्री ये आके एक मीटिंग कर रहे हैं करनाल के अंदर। करनाल के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में एक होटल है, रेलवे रोड पर, प्रेम प्लाजा। तो उसके लिए हम पहले से पिछले 9 महीने से इनका विरोध करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं जहाँ पर ये पहुँचते हैं। तो मैंने वीडियो डाल दी, अपने मैसेज डाल दिया, मेरी वीडियो आ गई। भाई कल सभी साथियों ने एक गुरुद्वारा है हमारा डेरा कार सेवा, उसकी लोकेशन डाल दी। भी करनाल में वहाँ पर इकट्ठे होंगे, वहाँ से हम काले झंडे लेके जाएंगे, जहाँ पर इनके बैरिकेड होंगे हम वहाँ पर काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वो गुरुद्वारे से वो होटल 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 1 से भी ज़्यादा होगा, 1.5 किलोमीटर तक होगा। उसके बाद क्या हुआ, रात को ही प्रशासन ने पूरे करनाल को चारों तरफ से सील करना चालू कर दिया। पूरा करनाल, जितना करनाल है, बाईपास से लेकर करनाल के जो बैक साइड पे नहर के ऊपर एक बाईपास बना है, करनाल में जो लोग आए हैं उनको पता है, इन्होंने सारे करनाल को किलेबंदी कर दी। और जो वो गुरुद्वारा था शहर के अंदर, उसके सारे रास्तों पर इन्होंने किलेबंदी करके वो गुरुद्वारा सील कर दिया। उसके बाद हमें जैसे सुबह पता लगा भी इन्होंने तो ऐसे ऐसे सारा मतलब करनाल ही सील कर दिया। तो हमने उसके बाद सारे साथियों को कहा आप गुरुद्वारे की बजाय बस्ताड़ा टोल पर आ जाओ। बस्ताड़ा टोल से करनाल 15 किलोमीटर है। तो हमने कहा अभी वहाँ से इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद करनाल के लिए चलेंगे, जहाँ तक जाया जाएगा तो हम अपना वहाँ पर जाकर काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज करा देंगे। उसके बाद हम बस्ताड़ा टोल पर इकट्ठे हुए। कोई 10:30 बजे मेरी एसपी साहब से मेरी बात कराई, एक सीआईडी के आदमी ने, साथ में डीसी साहब भी थे, उन्होंने भी बात की। वो बोले आपका प्रोग्राम क्या है? मैं जी प्रोग्राम वही है जो पिछले 9 महीने से चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, हमने काले झंडे दिखाने हैं, विरोध करना है बीजेपी की मीटिंग का। तो हम करनाल के आएंगे, जहाँ पर आपके बैरिकेड मिलेंगे, पर बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेताओं का आदेश है, हम उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को कहा ठीक है आप आ सकते हो, हम आपको बता देते हैं, तो आपने आ जाना, आप अपना प्रदर्शन कर लेना। उन्होंने हमारी हाँ भर दी उस टाइम। उसके बाद जो ये एसडीएम है आयुष सिन्हा, ये आईएएस है 2018 बैच का, इसने हमारे टोल पे आने से पहले ये वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे के आया सभी नाकों पे, भाई यहाँ पर जे आगे इनको जाने नहीं देना, और जे कोई आ गया मेरे को सिर फूटे हुए दिखने चाहिए। अच्छा, ये पर वो जो एसडीएम हैं और जो उसके आसपास के अफसर हैं उसके, और जो अफसरान हैं पुलिस के, वो ये कह रहे हैं कि ये तो जब किसानों ने हमला कर दिया था उसके बाद का वीडियो। नहीं, ये वीडियो कम से कम लाठीचार्ज से 1 से 1.5 घंटा पहले का है। अच्छा। करनाल का वीडियो है, बैरिकेड जब इन्होंने बैरिकेड सुबह किए हुए थे जी। ये वीडियो 1 से 1.5 घंटा पहले का है, क्योंकि ये वीडियो हमारे पास लाठीचार्ज होने से पहले पहुंच गया था जी। उसके बाद ये वहाँ पर आदेश देता है अब इनके सिर फोड़ने हैं, सिर फूटा होना चाहिए जो यहाँ तक कोई किसान आ गया। और फिर ये भी कह रहा है फोर्स आज बहुत है हमारे पास, पीछे भी 100 बंदा खड़ा है तुम्हारे,
जब यहाँ से निकले फोर्स की चिंता मत करो, फोर्स बहुत है। तो उसके बाद ये आता है बस्ताड़ा टोल पर। तो पहले भी हम इसको जानते थे, पूरे आंदोलन में ये हमारे आसपास रहता था। हमने इसको आके घरोंडा की एसडीएम डॉक्टर पूजा भारती और आयुष सिन्हा एसडीएम और 2 डीएसपी विजय देसवाल और पानीपत से एक डीएसपी वीरेंद्र सैनी, इन 4 जनों के साथ हमारी बातचीत होती है। मैंने उनको कहा भी डीसीएसपी साहब से बात होगी है, हम करनाल की ओर जाएंगे, जहाँ पर आपके बैरिकेड मिलेंगे हम वहाँ तक अपने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करके फिर हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे या अपने धरने पे बस्ताड़ा वापस आ जाएंगे। वो बोला ऐसे है, वो देश नहीं, अब हमारे पास तो दूसरे देश आ गए, हमारे पास तो ये देश है, तुम्हें बस्ताड़ा टोल से नहीं निकलने देना। मैं बोला भी आपके ऊपर से भी पार्टी की इंस्ट्रक्शन है, सरकार की इंस्ट्रक्शन है, भी 200 मीटर दूर से आप काले झंडे दिखा सकते हो। यहाँ से तो जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वो 15 किलोमीटर तो करनाल ही है जी। तो आप तो हमें उधर तो जाने दो, आप तो जानबूझकर यहाँ पर टकराव की स्थिति आपने पैदा कर दी हमारे साथ। तो भाई आप हमें इस यहाँ पर धक्के से यहाँ पर इस जगह पर किडनैप करके रखना चाहते हो, भी हम तो वहाँ जाके काले झंडे तो दिखाएंगे, और काले झंडे भी हमने इतनी दूर से दिखाने हैं, सारा करनाल तो सील है, हम तो उस जहाँ पर वो प्रोग्राम है वहाँ से 4 किलोमीटर दूर रहेंगे। तो वो बोला नहीं भाई ये तो देश है, आप सोचो आपने क्या करना है, हम इसमें आगे कोई बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, आयुष सिन्हा को मैंने खुद कहा, मैं कहा ये लोग जो आए हुए हैं 1000-1500 लोग, ये सिर्फ काले झंडे दिखाने के लिए आए हैं, सरकार का विरोध करने के लिए आए, विरोध करने दो। नहीं तो बोला नहीं ये तो इस बार होगा नहीं, ऊपर से उड़ रहे हैं, हम मजबूर हैं। मैं बोला फिर ये होगा, हम फिर सड़क पे बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। उसने मेरे को खुद कहा भाई आप सड़क पे बैठ जाओ। फिर मैं बोला हम सड़क पे बैठ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे, जब आप हमें जाने नहीं दे रहे, फिर हम सड़क के पे बैठ रहे हैं और वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, हम यहाँ पर सड़क पर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उसने कहा भाई ठीक है आप बैठ जाओ। उसके बाद क्या होता है, हम सड़क पे बैठ जाते हैं, मौके पर वाटर कैनन की मशीनें भी हैं इनके पास, आंसू गैस की गोले मारने वाली मशीनें भी हैं, फोर्स बहुत ज़्यादा थी इनके पास, कई जिलों की पुलिस बुलाई हुई थी। तो उसके बाद एक इनका प्रोसीजर होता है, जब भी इन्होंने लाठीचार्ज करना होता है उससे पहले एक चेतावनी देनी होती है। इसने जानबूझ के खाना पूर्ति करने के लिए बैक साइड पे फोर्स के अंदर खड़े होके एक छोटे से स्पीकर पर बोलकर अपनी एक वीडियो बनवा ली, जो इन्होंने वायरल भी की प्रशासन ने भी, ये देखो जिसने चेतावनी दी थी यहाँ गिरफ्तारी दे दो नहीं लाठीचार्ज होगा। हमारे पास कोई ऑफिसर नहीं आया, किसी ने हमें गिरफ्तारी के लिए नहीं बोला, ना वाटर कैनन इन्होंने यूज की, ना आंसू गैस की। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, निहत्थे थे, काले झंडे थे, किसी के पास सारा कुछ मीडिया चैनलों में लाइव चल रहा था, सारे देश ने देखा है, पूरे ने देखा है। उसके बाद क्या होता है, फोर्स के लोग आते हैं, रात ही कहते हैं अभी खड़े हो। तो हमारे लोग बैठे थे, बोले हम आराम से बैठे हैं, बोले खड़े हो भाई। तो उसके बाद तो एकदम जैसे हम सारे नीचे बैठे हैं, सीधा सिरों में लठ मारने चालू कर देते हैं, और इतनी बुरी तरह से लाठीचार्ज होता है। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ भी जो वो बात 1-1.5 घंटा पहले बोल के आया भी सिर फूटे हुए होने चाहिए, ये हर पुलिस वाले को इंस्ट्रक्शन थी इनकी, भाई आपने सिरों में लठ मारने हैं, सिरों में सीधे लठ मारेंगे सीधा। एक अब लड़के की गुरजंट लड़का है जो कल्पना चावला में एडमिट है, जिसकी आंख की रोशनी चली गई, चलो अब कुछ सुधार हुआ है, धुंधला धुंधला दिखना स्टार्ट हुआ है। गुरजंट के साथ क्या हुआ, उसके सिर पर पगड़ी थी, एक SHO इंस्पेक्टर है करनाल का, उसने उसके सिर पर 5-6 लठ मारे, पर सिर फटा नहीं उसका, क्योंकि वो पगड़ी की वजह से सिर फट नहीं रहा था। वो नीचे गिर गया, फिर जब वो नीचे गिर गया ऐसे, तो उसने फिर साइड पे होके उसके नाक में मारा। फिर भाई वो उसको इतनी एलर्जी थी, भाई जब सिर पे मार रहा हूँ सिर फट नहीं रहा, उसने फिर साइड पे आके जब उसको नीचे पड़े हुए के नाक पे मार के उसकी नाक की हड्डी जो तोड़ दी। उसके बाद उसकी वजह से उसकी आंख के अंदर जो स्वेलिंग होके जो अंदर खून डला है, अब वो देखो उसके सिर पर लठ मारने में जब सिर नहीं फटा, तो उसके बाद उन्होंने जानबूझकर उसको नीचे गिरे हुए के साइड पे जाके उसने एक लाठी इसके यहाँ पर मारी। तो ये इससे बर्बरता क्या हो सकती है, इनका वही सीधे इंस्ट्रक्शन थे मुख्यमंत्री के, भाई जो सिर फोड़ने हैं वो SDM वो चीज़ कह रहा था, और एक एक पुलिस का जवान, एक एक फोर्स का जवान उस बात को लागू कर रहा था हमारे ऊपर। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ,
तो इन्होंने जैसे लाठीचार्ज चालू किया, सारी फोर्स लाठीचार्ज पे उतर पाई, कुछ लोग भागने लग गए, इन्होंने हमारे पे तो लाठियाँ बरसाते रहे। उसके बाद ये हमारे जो मेन लोग थे सारों को गिरफ्तार करके बसों में भरने लग गए। उसके बाद अब एक हमारा इंद्री का ब्लॉक प्रधान है मंजीत लालर, उस पर इतनी लाठी बरसाई, 20 आदमी ने उसको बेहोश कर दिया। जब उसके बाद उसको जब मेरे को वहाँ से निकाल के लेके जाने लगे और नीचे पड़ा था, मैंने उसको कहा छोड़ दे एक बार, मैं इसको बंदे को उठाया, मैंने उसको पानी पिलाया, फिर उसको 2 बंदों ने पकड़ के बस में बिठाया। तो इनका तो एक ही मकसद था भाई, इनके सिर फोड़ने हैं, खट्टर को खींच थी भाई, इस आंदोलन को दबाना है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पहले। तो बाकी उसके बाद पहला लाठीचार्ज तो हुआ। उसके बाद हमारे लोग टोल पे साइड पे कुछ खेतों में भाग गए बचने के लिए। फिर ये एक इंस्पेक्टर है हरजिंदर सिंह, जिसका काफ़ी वायरल हो रहा है, ये खेतों में भी उनके पीछे भाग गया। इन्होंने 7 से 8 राउंड फायर किए हैं बंदों पर। लेकिन गोली चलने का तो मना कर रहा है प्रशासन। प्रशासन तो सब कुछ मना करेगा। करनाल का एसपी कल आके कह रहे हैं, मीडिया के सामने आके कह रहा है भाई पहले पथराव हुआ है। सारे न्यूज़ चैनल कम से कम 50 चैनल कवरिंग कर रहे थे भी कैसे किसान नीचे बैठे हैं, पूरा देश देख रहा है भी कैसे उन पे ऊपर सिरों पे लाठियां मारनी चालू कर दी। तो वो तो कह रहा है पथराव इन्हीं की तरफ से हुआ है। ये तो अब प्रशासन तो अब क्या करेगा, ये तो सारी बातों में झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद उस राउंड फायर भी किए, पर एक है लोग हमारे भागे नहीं मोर्चा छोड़ के। जब वो दोबारा इकट्ठे हुए फिर दूसरी बार लाठीचार्ज हुआ। उस बार क्या हुआ, हम स्टेज के ऊपर बैठ गए आके। कितनी बार लाठीचार्ज हुआ है? 4 बार लाठीचार्ज हुआ है, आधे पौने घंटे बाद। पर फिर भी कोई किसान साथी मोर्चा छोड़ के नहीं भागा। फिर इन्होंने रेस्टिंग चालू कर ली और मेरे को भी धोखे से रेस्ट किया। एक डीएसपी और एसएचओ रैंक के अफसर आते हैं, कहते हैं करनाल रेंज की आईजी आई हुई है। वो आए भी हुए थे, बोले वो आपसे बात करना चाह रहे हैं तो आप आके बात करो। मेरे लोग साथ के बोले भी बातचीत मैं बोले करनी चाहिए। मैं चलो चलता हूँ, जाता हूँ मैं इनके साथ बात करने। इन्होंने एकदम, मैं जब वहाँ से निकला अपने लोगों के बीच में से, इन्होंने एकदम पीछे फोर्स लगा के एकदम गाड़ी में लेके मेरे को गिरफ्तार करके चल दिए। एक सवाल और कि आपने देखा होगा कि जो एक वीडियो वायरल हो रहा है कस्सी मारने वाला, तो उस पे भी खूब सारी बात हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि पहले कस्सी मारे किसानों ने, जो जवाहर यादव है बीजेपी के और जो मुख्यमंत्री खट्टर के जो ओएसडी हैं, मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने भी ये सब चीज़ें शेयर की हैं कि पहले किसानों ने कस्सी मारी, किसानों ने पुलिस के ऊपर हमला किया और उसके बाद ये लाठीचार्ज हुआ है। ऐसे ही अधिकारी भी ये सब बात कह रहे हैं। नवदीप विर्क फेसबुक पर लाइव आते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं। देखो, हम उस घटनाक्रम में सबसे वहीं बीच में, मैं सबसे पहले जो सबसे पहला हमारे पर लाठीचार्ज जहाँ से स्टार्ट हुआ है, किसान सड़क पे बैठे हैं, वो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एकदम फोर्स आके सिरों में लठ मारने लग जाती है। तो ये ताऊ भी हमारा महेंद्र सिंह वहीं पे था। तो ये जब हमारे पे लठ बरसने लग गया तो उसके बाद हमारे लोग भागे हैं वहाँ से। तो उसके बाद बाग के पास में खेत है, वहाँ पर नर्सरी है। तो ये उस खेत में अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं। फोर्स के 20 आदमी इस बुजुर्ग के पीछे वहाँ पर तक पहुँच जाते हैं, खेत तक। तो वहाँ खेत था, वहाँ पर कसी रखी थी, इसने अपने आप को बचाने के लिए कसी आगे की है। तो उसके बाद भी जब इन्होंने, किसानों ने जब लठ खा लिए, जीटी रोड पर पिट लिए और जीटी रोड को खाली करके भाग रहे हैं और वो खेतों में चले गए और उसके पीछे बुजुर्ग आदमी 20 आदमी भाग रहे हैं। उसने अपने बचाव के लिए कसी उठाई जरूर है। किसी पुलिस वाले को कोई चोट नहीं है, ना किसी को कसी लगी है। उसने अपने बचाव में, क्योंकि 20 आदमी लंबे लंबे लठ ले रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने चारों तरफ से लठ मार मार के उसको फिर वहीं घेर लिया। उसके बाद उसकी जो इन्होंने सीधे सिर में लठ मारे, उसके यहाँ पर इतना लंबा कट था, काफ़ी टांके हैं और पूरे शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं, 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं बची हुई जहाँ पर उसको लाठियों के निशान नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कि कल खबर आई कि जो रायपुर जाटान के जो सुशील काजल साहब थे वो परमात्मा को प्यारे हो गए। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ कि ये कहा जा रहा है कि वो किसान आंदोलन में सक्रिय थे और उनके भी पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। किस वजह से डेथ का कारण क्या है? क्या पोस्टमार्टम वगैरह आप करवा पाए या क्या रहा? जो सुशील काजल है वो हमारे बस्ताड़ा टोल टैक्स के धरने का बहुत ही समर्पित भाई था, किसान यूनियन का बहुत ही समर्पित साथी था। और मैं भी उसी गांव से बिलोंग करता हूं। रायपुर जटान हमारा पंचायत है, वहीं से मेरा भाई था जो ये सुशील काजल। तो उस पर कल भी बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ। तो क्योंकि हमारे करीब कोई 300-400 लोग ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ है। जैसे चोटें 50 को आई हैं, पर लाठियां बहुत लोगों को लगी हैं। अब उसमें क्या होता है, कई बार ऐसी चोट, क्योंकि पुलिस को इतनी खुंदक थी
हमारे लोगों को जब लाठीचार्ज के बाद नीचे गिर गए तो पुलिस ने जूतों के साथ भी पेट में, टांगों पे मतलब हिट किया है जूतों के साथ। तो अब उस तरीके से बहुत लोगों के साथ इन्होंने किया भाई, बिल्कुल ही नीचता की हदों पे आया पुलिस प्रशासन। अब उसमें सुशील काजल पर भी ये अत्याचार सब कुछ हुआ। अब जब वो सुबह रात के जो, अब घर से हम कल घर पे जो सारी बातें पता लगी हैं, उसने कल जाके घर रोटी भी नहीं खाई। अच्छा। उसके बाद वो सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब गांव में लोग, हम भी सुबह चले गए, कल्पना चावला कुछ साथी वहाँ एडमिट थे, उनका कुछ यहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो सिविल हॉस्पिटल था वो हमारे साथियों की MLR और डॉक्टरी जांच नहीं कर रहा था, तो मैं सुबह जल्दी निकल गया। तो उसके बाद क्या हुआ, गांव में ज़्यादातर क्या होता है, जल्दी संस्कार करने के बारे में सोचा जाता है जब भी कोई डेथ हो जाती है। उन्होंने उसके बाद बोला भी चलो, उसकी सुबह जब उसको डेड बॉडी मिली, वो उठा ही नहीं सुबह, तो उसके बाद जब उन्होंने नहलाया धुलाया तो उनका जो पेट था वो फूला हुआ था, उनके लाठियों के निशान थे। पर ये किसी भी वजह से लगा लो भाई, हम पोस्टमार्टम नहीं करा पाए क्योंकि हम इतना ज़्यादा इसमें, सारे लोग इसमें बिजी लगा लो फंसे हुए थे, तो सारे, और कुछ कल का माहौल भी ऐसा था, लोगों को चोटें थी, सारे इधर उधर थे, किसी तरीके से वो पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। पर उसका जो कारण है वो लाठीचार्ज है, क्योंकि वो यंग लड़का था, कोई उसकी ज़्यादा एज नहीं थी, 45 साल से 40 से 45 के बीच में था, और बिल्कुल फिट था, सेहतमंद था, कोई उसको बीमारी नहीं थी। क्यों, मेरा तो भाई था, हमारे साथ तो डेली हम इकट्ठे बैठते थे किसी उसको कोई और दिक्कत नहीं थी। ये इसका एक ही कारण है, जो ये लाठीचार्ज से उसकी मौत हुई है। अब ये जानबूझकर उस बात को प्रशासन कल कह रहा है, उसकी MLR क्यों नहीं हुई। परसों आपने MLR हमारे लोगों की होने नहीं दी, कल हम सुबह उसको डेड बॉडी मिलती है, अब उसकी MLR कैसे होती। वो अब जब वो उसकी रात डेथ ही होगी तो MLR तो हमारे लोगों की कल कटी है, जब लोग इकट्ठे हुए, जब दबाव बनाया प्रशासन पे। तो जो ये, मैं तो इसको कहूँगा, ये एक खट्टर द्वारा कराया गया कत्ल है, ये खट्टर के द्वारा कराया गया कत्ल है। पूरे देश को इसके खिलाफ, और हमारे मुख्यमंत्री पे 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस भाई की, जो हमारे सुशील काजल की डेथ हुई है, ये लाठीचार्ज से हुई है, और इसका और कोई कारण नहीं है। इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई है, लाठियों के साथ साथ जब हमारा बंदे गिर जाते थे तो पुलिस वाले अपने जूतों से उसके सारे शरीर को हिट करते थे नीचे डाल के। अच्छा, एक बात और, कल कितने किसानों की MLR करवाई गई है, कितने किसान जख्मी हैं और कितने गंभीर तौर पे जख्मी हैं? 50 के करीब हमारे साथियों की कल MLR हो गई है। उसमें करीब 15 साथी ऐसे हैं जिनको चोटें हैं, जिनके सिर फटे हुए हैं, या किसी को फ्रैक्चर है, या किसी के कोई जख्म है, उसको स्टिचिंग हुई हुई है। पर उसमें से हम ये कहेंगे 4 से 5 साथी ऐसे हैं जो सीरियस स्टेज पे रहे हैं, जिनको सिर की ज़्यादा हेड इंजरी है। और एक लड़का जिसकी आंख की रोशनी चली गई थी, वो गुरजंट है, वो अभी कल्पना चावला में एडमिट है। तो ये स्थिति है। बाकी लाठीचार्ज में करीब जब बात करें तो 300 से 400 लोगों को लाठियाँ लगी हैं। अच्छा, क्या आपका अगला एक्शन रहेगा? किसान यूनियन या करनाल के आसपास के किसान और हरियाणा की किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा, अब अगला एक्शन क्या लेगा? देखो, आज की जो पंचायत रखी गई है घरोंडा अनाज मंडी में, तो हरियाणा के भी सारे संगठन बुलाए हैं और भी सारे नेता आ रहे हैं। तो वहाँ पर पंचायत में जो भी सारों से सुझाव मांगे जाएंगे। भाई, जो हरियाणा है, कल फिर 3000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो आज की अखबारों में आया है, जो सड़कें रुकी हैं पूरे हरियाणा में। तो करनाल के अंदर भी जो हमारे पे भी 2 FIR 2 मुकदमे इन्होंने अलग अलग दर्ज किए हैं। एक तो जब हमारे पे पहला लाठीचार्ज हुआ उस समय का है 12 बजे, और एक जो 4 बजे आगे दोबारा जीट रोड जाम किया हमारी गिरफ्तारी के बाद, उसका। अब हरियाणा पे 40,000 के करीब मुकदमे दर्ज हो गए, 37,600 थे, 3,000 ये और जोड़ लो तो 40 से क्रॉस हो गए। और लाठीचार्ज भी देख लो, सिर फुड़वा रहे हैं, हड्डियाँ तड़वा रहे हैं। अब ये एक्शन तो सारे हरियाणा के संगठनों से भी अपील है, इकट्ठे होकर, एक होकर इस पर सख्त फैसला लो। मैं तो ये कहूँगा, मेरे निजी विचार ये हैं भाई, दूसरी तरफ हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मिशन उत्तर प्रदेश को हम कामयाब करेंगे और इनको बुरी तरह हराएंगे। इसके साथ ही हमें जो अपना आंदोलन हमारा दिल्ली मोर्चों पे है,
उसके बारे में भी कोई आर पार का फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के हर एक किसान मजदूर साथी के अंदर रोष है। जिस तरीके से इन्होंने अत्याचार ढाया है हमारे ऊपर, जनरल डायर को इन्होंने माफ़ कर दिया और यहाँ तक कि राउंड फायरिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो अब आज की पंचायत में भी इसी चीज़ पर जोर रहेगा। बाकी करनाल ज़िले की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ से मुख्यमंत्री एमएलए भी है। करनाल ज़िला जिस प्रकार से इस आंदोलन में पूरे में लगा हुआ है, उससे दुगनी ताकत से अब मजबूती से हम और मजबूत हो गए हैं। हम इस मुख्यमंत्री का, इसकी पार्टी का कोई भी नेता आएगा, इसी तरीके से विरोध करेंगे और डट के विरोध करेंगे। ना हमें इसकी लाठियों का डर है, ना इसकी गोली का डर है, कोई डर नहीं है, ना इसके पर्चों का डर है। पर्चे तो हमारे पे पहले भी कैमला कांड में भी मेरे 900 बंदों पे पर्चा दर्ज है। तो कोई किसी तरीके का कोई डर नहीं है और इसका पूरा हम इसका लास्ट तक जाएंगे। और करनाल ज़िला पूरी मजबूती के साथ, जब तक हम आंदोलन जीत नहीं जाते, हमारे करनाल ज़िले का एक एक साथी अपनी जी जान लगा देगा इस आंदोलन में। जी, तो ये थे जगदीप ओलख, जिन्होंने बताया कि किसानों के ऊपर लाठियां, गोलियां और उसके बाद पर्चे, ये 3 सिलसिले चले और इन्होंने पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। तो आप देख सकते हैं कि पहले किसानों के ऊपर लाठियां चलाई पुलिस ने, उसके बाद 6-7 राउंड फायरिंग भी हुई है जिसका पुलिस मना कर रही है, और साथ में उसके बाद किसानों के ऊपर ही पर्चे कर दिए गए। इस मामले में हम क्या कह सकते हैं? इस मामले में तो किसान ही अपनी सारी गाथा और सारे अपने दुख बता रहा है, और जो किसानों की जो तस्वीरें जो वायरल हुई हैं वही अपने आप में एक बड़ा एक हिसाब से संदेश दे रही हैं कि नागरिकों के सर फोड़ने का जो आदेश है वो एसडीएम देते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से किसानों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है, वाकई बहुत मतलब एक हिसाब से डिस्टर्बिंग इमेजेस वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस फेसबुक वीडियो से जुड़ने के लिए, और आशा है कि हमने कोशिश की है कि जितने भी इस घटनाक्रम से पहलू थे उन सब के बारे में बात हो। जगदीप ने बड़े डिटेल में बताया है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया। आप देखते रहिए गांव सवेरा।